हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखेंगे नंबर सिस्टम से सम और विषम संख्या के बारे में, उससे रिलेटेड प्रश्न थ्योरी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और ये वीडियो हमारा मेंबरशिप का है और ये 48 घंटा के लिए आप लोगों के लिए फ्री रहेगा, फिर मेंबरशिप में इसको जोड़ दिया जाएगा। 48 घंटा के पहले आप देख सकते हैं हमारे सारे वीडियो को फ्री में, उसके बाद ये मेंबरशिप में जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज पहला टॉपिक। तो ये आप देखिए, प्रथम इन सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन। लेकिन वहाँ n क्या होगा तो अंतिम पद बाई 2 होगा। ठीक है, इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखेंगे। आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है 2 2 4 6 50। ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट 50 का योग क्या होगा। तो यहाँ आप n सबसे पहले निकालिएगा ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा 50/2 यानी 25 हो जाएगा। फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि n इंटू एन प्लस वन योग हो जाता है, तो अभी इसका योग निकालना हो तो क्या हो जाएगा 25 गुने 26। और 25 गुने 25 625 होता है, और एक और रह जाएगा तो कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि बीच वाले सम संख्याओं का योग निकालना तो कैसे निकालेंगे। जैसे ये 50 और 100 के बीच, वो तो लगातार शुरू में था तब वो फॉर्मूला वर्क करता है। ठीक है ना, लेकिन इस स्थिति में हो 50 और 100 के बीच में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है योगफल गुने अंतर बटा 4। ठीक है ना, तो योगफल गुने अंतर बटा 4 का मतलब क्या हुआ, इसको यूज कैसे करेंगे। ये 52 होगा प्लस 54 होगा प्लस डॉट 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 प्लस 98 हो जाएगा ना। हाँ, अब देखिए इसको कि बीच वाला संख्या निकालने के लिए इसके पहले ये 51, इसके बाद 90। अब ये योगफल लेंगे। ठीक है ना, 51 और 99 हो जाएगा 150 गुने अंतर कितना हो जाएगा 48 बट्टा कितना हो जाएगा 4। 12 से 48 कट जाएगा, 12 से 15 को गुना करते हैं तो 180 आता है, 109 और 1800 ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये आप अपने स्लॉट पे देख लीजिए, फिलहाल ये दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम इन संख्याओं के वर्गों का योग। तो हमने जब लगातार प्राकृतिक संख्या देखा था वहां n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1/6 था, यहाँ 2 and 3 है। यदि उसी रूप में फॉर्मूला याद रखना है तो यहाँ आप 6 कर लीजिए, यहाँ 4 कर लीजिए। मतलब कि पहले वाला जो फॉर्मूला था प्राकृतिक संख्या के, उसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 ऐड कर दिया और काटने के बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। लेकिन n बराबर वहां पे n ही होता था, यहाँ पे लास्ट में जो होता तो वही होता था, लेकिन यहाँ अंतिम पद बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, ये टर्म को याद रखिए। फिर घनों का योग लगातार निकालना हो तो वहां हमने देखा था n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, बटा 2 टोटल का होल स्क्वायर देखे थे। यहाँ पे भी उसी रूप में है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उससे आप लॉजिक जब जोड़िएगा तो याद रखने में आसान होगा, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे घनों का योग के लिए n इंटू एन प्लस वन का ये टोटल पे होल स्क्वायर, अब बाहर में 2 रहना चाहिए, इस पे नहीं है। ठीक है ना, यहाँ भी अंतिम पद बाई 2 होगा। इस पे बेस्ड आप 2 क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सबसे पहले घन ही का देख लेते हैं। तो घन का है तो फिलहाल यहाँ पे क्या कीजिए, फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है ना, n इंटू एन प्लस वन और इतना का स्क्वायर। यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 है तो 10 हो जाएगा ना, 20 है तो 10 हो जाएगा। और ये 10 गुने 11, 10 गुने 11 टोटल का होल स्क्वायर रहेगा और बाहर में 2 रहेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है 2 गुने 110 गुने 110 सॉरी n इंटू एन प्लस 1/, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो 110 हो गया, 110 का डबल कर लिए तो 110, ये कितना हो जाएगा, इतना पे 00 गुने 2 अभी भी है, कर लेते हैं कितना हो जाएगा, 1 दूनी 2, 12 दूनी 24, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये क्यू है ना, आएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन देख लीजिएगा, गलत हो भी सकता है। अब यहाँ पे था फॉर्मूला क्या, 2 था, n इंटू एन प्लस वन था, अच्छा n प्लस वन था,
और 2n+1 और y नीचे 3 था। n का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पद y2 हो जाएगा। अब इसमें बिठाएगा 2 गुने 12 और 13, 13 दूनी 26, नहीं सॉरी 12 दूनी 24, 1 25 और बटा 3, 3 चौ 12। अब गुना करके आप निकाल लीजिए, 4 दूनी 8, 13 8 74 से गुने 25 करके कितना आता है वो आप यहाँ निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाज्य होगा। दो लगातार सम संख्याओं का वर्गों का अंतर देख सकते हैं आप। मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये 416 हो जाएगा माइनस 2, अच्छा ये कितना हो जाएगा, दूनी 4 घट के 12 आया। अब देख सकते हैं कि दो लगातार सम संख्याओं का वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित होता है, 12 आता है। इसी प्रकार से एक दो और चेक कर सकते हैं, चलिए ना। 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 6 6 36 माइनस 416, 20 आया, 4 से कटता है ना। आइए और है नीचे की दो लगातार सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह छोड़ दिए हैं, फिलहाल समझ लेते हैं कि 2 गुने 4, ठीक है, 4 दूनी 8 होता है। इसमें देखिए एक जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, 9 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 4 गुने 6 है, 6 24 आता है, इसमें एक जोड़ते हैं तो 25 हो जाता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो दो लगातार सम या विषम संख्या के गुणनफल में एक जोड़ने पर परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, देखिए 942 गुने 940 परिणाम कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाए। आप गुना करके बनाना, जिसको नहीं है थ्योरी पता होगा तो डायरेक्ट आपको पता होगा कि इसका आंसर कितना है। इसका आंसर कितना होगा, सॉरी 1 होगा। ठीक है ना। फिर है आगे, 4 लगातार सम या विषम संख्या के गुणनफल में 16 जोड़ने पर परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब 4 लगातार सम या विषम संख्या की बात कर रहा है। चलिए तो 4 लगातार सम या विषम संख्या को देखते हैं कि काम करता है कि नहीं, पर की बात। अच्छा ये भी अच्छा खासा बड़ा गुना हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 से 48, 48 8 कितना होता है, 8 8 64, 8 चौ 32, 32 अच्छा 384, 384 किसका है, अच्छा सॉरी इसमें भी 16 जोड़ना है, किसी का नहीं। अब देखिए 400 आ जाता है ना, तो ये 20, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 20। तो 4 लगातार सम या विषम के गुणनफल में 16 जोड़ने पर परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ट देखिए क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। x+1 x+3 x+5 7 और ऊपर देखना है कि सम और विषम दोनों था। ठीक है ना, तो ये दो के अंतर में ये सीरीज है, तो पता है कि ये क्या है, सम या विषम संख्या का गुणनफल है। इसमें k का वैल्यू क्या होगा, यानी कितना पूर्ण वर्ग हो जाए, k प्लस k पूर्ण वर्ग हो तो k का मान कितना होगा। तब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वो वैल्यू कितना हो सकता है, वेल नोन है, हमने थ्योरी में देख लिया। तो ये आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आप 16 कर सकते हैं, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आगे देखते हैं विषम संख्या। उधर भी विषम संख्या की बात हुआ था, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या, तो विषम संख्या तो पता है 1 3 5 7 9 डॉट 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 इंफिनाइट तक। तो प्रथम इन विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर होता है। और यहाँ अंतिम पद जो होता है ना, अंतिम पद प्लस 1/2 होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 से लेकर 45 तक को जोड़ना है, 1 से 45 नहीं सॉरी 1 3 5। ठीक है, ये लगातार विषम संख्या को जोड़ना है। तो इनका वैल्यू तो पहले आप क्या निकाल लीजिएगा, 45 से तो 46, 46 को आधा करेंगे 23 हो जाएगा। ठीक है ना, अब n स्क्वायर कर देना है, तो 23 का कितना होता है 529 होता है, तो ये जोड़िएगा तो 529 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 1 3 5। हाँ फिर तो उसी पे है ना, उसी पे इसको बना लीजिए। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या है, सम वाले में देख रहे हैं कि माइनस है, विषम वाले के साथ प्लस है। ठीक है ना, तो इसको दो मेथड से आप बना सकते हैं, सम वाला के रूल के लगा के। उधर हम सम वाले का लगातार संख्या, लगातार सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला जो होता है उस पे, और लगातार विषम संख्याओं को इसको इस तरह से पहले हटा लेंगे, 1 +3 डॉट 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 प्लस 99 तक जाएगा। ठीक है ना, माइनस
क्या होगा 2 + 4 प्लस डॉट 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 98 प्लस इसलिए किए कि सारा का माइनस बाहर निकाल लिए। दोनों अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे और बना देंगे, ठीक है ना। एक तो ये मेथड से बन जाएगा, लेकिन इसको शॉर्टकट मेथड और क्या देख सकते हैं। शॉर्टकट मेथड यदि देखना हो तो यहाँ पे आप एक शॉर्टकट मेथड, हाँ देखिए ये एक पेयर देख सकते हैं आप कि 1 - 2 प्लस 3 - 4 प्लस 5 - 6, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में ये 99 है। तो 98 तक कितना पेयर बनेगा, 49 का सभी का अंतर कितना आ रहा है -1, यानी कि 1 - 49 प्लस 99, ठीक है, ये -49 आ जाएगा प्लस 99 हो जाएगा, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको ये अल्टरनेट मेथड बनाना है, नहीं तो दोनों फॉर्मूला अलग अलग यूज कीजिए इस पे, ठीक है, इस टर्म पे, और इसका अलग निकल जाएगा, इसका अलग निकल जाएगा, घटाने के बाद वहां से भी 50 आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो फॉर्मूला हमको किसी टीचर ने बताया, लेकिन ये फॉर्मूला कहीं नहीं मिला, तो इसको मैंने ड्राइव किया है और ये वर्क करेगा, ठीक है ना, 100% वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे टर्म ये है कि अंतिम पद को लेना होगा, अंतिम पद +1, और नीचे भी फॉर्मूला है घन के लिए भी। तो पहले इसी को देख लेते हैं, अंतिम पद +1, तो यहाँ हम अंतिम पद +1 निकालते हैं, 19 से तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं, 20 लिखेंगे गुने ये कितना है 21 लिखेंगे, और ये कितना लिखेंगे 19 लिखेंगे बटा 6 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको फिर आप काट लीजिए, कितना से कटेगा, कट रहा है 2 × 6 7 × 21, यहाँ से 10, 29 × 7 33 से, और 1 0, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऊपर हमने देखा था कि अंतिम पद +1/2 था लगातार विषम संख्याओं का योग, लेकिन हम वर्गों का योग निकालना और इस फॉर्मूला को देखेंगे ऊपर वाले को, तो अंतिम पद +1 ये लेकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए इसी में देखते हैं n², ये क्या है लगातार विषम संख्या के घनों का योग, n² - 2/8, ठीक है। तो ये यहाँ हो जाएगा कि n बराबर अंतिम पद +1, यहाँ भी हम यूज करेंगे। आपको नीचे क्वेश्चन भी दिख रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन ये है, चलिए आपके स्लॉट पे दिख रहा होगा 1Q 3Q 5Q और ये 19 तक ये भी है, लेकिन Q के रूप में है, वहां पे वर्ग के रूप में था। तो यहाँ भी n का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला पे यदि बिठाते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला पे हम बिठाते हैं तो ये कितना होगा 400, n² है, 400 में से 2 घटाएंगे तो 398 हो जाएगा, और बट्टा ये हो जाएगा 8। फिर इसको आप गुना करके निकाल सकते हैं, सॉरी 398 बोले ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बखूबी आएगा, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होगा। विषम संख्या है, ठीक है, सम संख्या के बारे में हमने देख लिया था। अब 2 लगातार विषम संख्याओं को वर्गों का अंतर, जैसे मान लेते हैं 3 का स्क्वायर, देखते हैं काम करता है कि, और 1 का स्क्वायर, तो ये 9 - 1 8 से विभाज्य हो रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं, 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, 25 3 3 9 घटेगा तो 15 9 16 आएगा, 8 से विभाजित हो रहा है। तो 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब सम संख्या या विषम संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। करा है 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 256, सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, सम या विषम संख्या को मानना हो तो हमेशा 2 का अंतर पे देखना होगा, है ना। इस मेथड का यूज करेंगे, सारा को जोड़ देंगे, बीच में ये प्लस कर देंगे, ठीक है ना। पहला सम संख्या, दूसरा लगातार, तीसरा, चौथा, सबको जोड़ के क्या करेंगे 256 सॉल्व कर देंगे। तो ये तो फिलहाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, बना लीजिएगा टाइम, लेकिन इससे भी इजी बनाना हो तो क्या करेंगे 256 है
4 लगातार विषम संख्या है, यह भी सम संख्या भी रह सकता है, बटा 4 से डिवाइड कीजिए। बड़ी पूछे तो यहाँ प्लस दीजिए, ठीक है। 4 है ना, 4 माइनस 1 कर दीजिए, तो 256 को यहाँ 4 से तो क्या होगा, 4 से 24 और 416 64, ये घट के 3 बचेगा 67, ठीक है। तो लगातार विषम सम संख्या का योग दिया हो और उसमें सबसे बड़ी संख्या पूछे या फिर छोटी पूछे तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है ना। बाकी यही फॉर्मूला रहेगी। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है देखिए, तो योगफल बट्टा n प्लस n माइनस 1, ये प्लस माइनस, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं बड़ी संख्या या छोटी संख्या। उसी अनुसार लिखे हैं कि बड़े के लिए प्लस याद रखिएगा, छोटी बाद में लिखे हैं उसके लिए माइनस याद रखिएगा, फॉर्मूला एक ही में हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट अब देख लेते हैं 15 लगातार सब संख्या। इसको आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर बता सकते हैं, उसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। और यहाँ भी सबसे बड़ी संख्या ही पूछ रहा है। अब इस पे आ जाते हैं कि 2 लगातार सम संख्याओं के गुणनफल 1915 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो एक टर्म और रखिए, रामबान इलाज दे रहे हैं कि लगातार सम संख्या को और विषम संख्या मानने के लिए x कह रहे थे, x + 2 कह रहे थे, या फिर x + 4 इस तरह से। तो इस रूप में ना मानकर आप तो ऐसे भी मान सकते हैं ना, x - 1 और x + 1, क्या दोनों में अंतर है? 2 का अंतर है, तो सम और विषम संख्या का लगातार सीरीज है। तो इस पे यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 1 हो जाएगा। गुना करेंगे, गुणनफल ही तो दिया हुआ है ना, अब बराबर क्या हो जाएगा 2915। अब क्या होगा, ये काट दीजिए, सिर्फ x² - 1 होगा, गुना किया है तो x² उधर जाएगा तो 2916 हो जाएगा, ठीक है ना। अब x² अब रूट चढ़ाएंगे, ठीक है ना, अब रूट चढ़ाएंगे 2916, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, किसका वैल्यू ये है, लगता है 34 का है ना, 34 का तो लग रहा है, ठीक है। तो लगातार सम या विषम संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 1915 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बीच वाला इससे, अच्छा ठीक है, तो ये तो लगता है उल्टा हो गया है, गलती तो नहीं कर रहे हैं ना, अच्छा, फिलहाल हम ही गलती कर रहे हैं। 2916 का वर्गमूल 34 कैसे होगा, ये तो गलती है ना। 2500 से ऊपर रहता है तो हम 50 में जोड़ते हैं ना, 50 में जब जोड़ते हैं तो 54 जब आ जाएगा तब पर भी काम नहीं कर रहा है, ये 53 देख लेते हैं, और 55 है ना, तो 53 और 55 गुना करते हैं तो 1915 आता है, ठीक है। तो ये दो लगातार सम नहीं विषम संख्या होगा, ठीक है ना। हम बना सही थे, क्वेश्चन में गलती है, क्योंकि लगातार सम संख्या को गुना करने पर कभी ये 5 तो आएगा नहीं, शुरू का अंक क्या आएगा, ये लॉजिक ही है, ये सब ध्यान रहेगा तब क्वेश्चन को सुधार भी सकते हैं, ठीक है ना। 1915 है तो 1915 कभी सब संख्या को गुना करेंगे तो आएगा ही नहीं, ये क्वेश्चन में विषम था, ठीक है ना। तो ये अब क्या है, ठीक है, x का वैल्यू कितना निकल गया, 54 आ गया। तो यहाँ पे ये जो हम माने थे तो 53 और एक 55 आगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 1915 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 53 और 55 को 8 5 3 8 5 5 10 108 आंसर आ जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है ना। क्लियर, चलिए आइए, 3 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 13 से 31 हो तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसको भी आप उसी मेथड पे बना सकते हैं, इसको आप ऐसे मान लीजिए, यदि बेसिक बनाएंगे तो x - 1 सॉरी x - 1 नहीं ना, x - 2 x + 2 है ना। तब देखिए 2 का अंतर है, यहाँ इसमें 2 का अंतर है, 3 हो गया। अब सबको जोड़ देंगे, ठीक है, बराबर 1331 कर सकते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता ना कि कैंसिल करना आसान हो, सब देखिए कट गया, यहाँ 3x हो गया और यहाँ 1331 हो गया,
ये लगता है 3 3 6 6। अच्छा, वर्गों का योग है ना, हम गलती बता रहे हैं। ठीक है, तो ये अब इसको सब पे स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, तो ये फिर लंबा हो जाएगा, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है ना, हिम्मत नहीं सॉल्व करने का, बहुत लंबा होगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। चलिए इसको ट्रिक्स बताते हैं। तो ट्रिक्स बताते हैं, कहाँ तक चल रहा है। चलिए आइए यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। 1331 यहाँ पे वर्गों का योग है। ठीक है ना, 3 से करेंगे, 3 चौ 12, 1 3 चौ 12, और ठीक है ना, 3 चौ 12, 3 चौ 12 और 3 3 9, 443 है ना। चलिए लगभग पॉइंट में कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं। 443 के जब वर्गमूल निकालेंगे तो निकट की संख्या कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है ना, अब 21 आएगा, और यहाँ पे है कि 3 लगातार विषम संख्या का, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, बाद में कितना होगा, 23 हो जाएगा। तो संख्याओं का योग कितना होगा, मतलब अब निकल गया साहब। पीछे भी हमने नेचुरल संख्या में इस प्रकार से सॉल्व किया था। ठीक है ना, कि जो दिया हुआ है, यहाँ वर्गों का योग है 3 का है, 3 से डिवाइड कीजिए, जो निकलेगा उसके निकट का वर्गमूल देखिए, तो बीच वाला संख्या निकल गया, बीच के निकल गया, तो इसके पहले एक हो जाएगा विषम संख्या 19, एक 23 हो जाएगा। तीनों को जोड़ दीजिए, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, 21 19 1 20 20 20 40, 40 से इधर 63 हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए तो ये 43 आंसर इसका होना चाहिए। आइए देखते हैं और क्या है, ये लगता है लास्ट। ठीक है, चलिए लास्ट ही है। तो दो लगातार सम संख्याओं को वर्गों के योग 884। ठीक है, वहाँ 3 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी उसी तरह से बनाएंगे। तो 884 को 2 से भाग देते हैं, तो ये कितना आएगा, 442। ठीक है, यहाँ पे है क्या, दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 884 है। तो ये देखिए ना, इसके निकट क्या हो सकता है, 441 किसके निकट है, ये भी तो 21 के निकट है ना, 21 के। तो ये बीच वाला संख्या निकल गया, तो इसके पहले सम संख्या कौन होगा, 20, और बाद क्या होगा, 22। इसको इस रूप में देख के बना सकते हैं। तो 20 का कितना हो जाएगा, 400, 22 का 484 होता है, जोड़ेंगे तो 884 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो इसको शॉर्टकट में बना सकते हैं। अन्यथा आप इसको कैसे बना सकते हैं, इसको बनाने के लिए x-1 का स्क्वायर और x+1 का होल स्क्वायर और 884 करेंगे, और अब इसको सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब में आएगा, तब जाकर ये बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। यदि हमारा ट्रिक समझ में आ रहा है तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हमारे वीडियो में बने रहें। ये तो सिर्फ BSSC CGL 3 के लिए शुरू जरूर किया गया, लेकिन सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपके लिए काम करेगा। मैथ्स तो सारा में लगभग सेम ही होता है ना, कुछ कुछ पैटर्न, कुछ कुछ सिलेबस में थोड़ा ट्रेंड होता है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा टॉपिक इससे कवर किया जाता है। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल पर बने रहें, पढ़ते रहें। ठीक है।